नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं अपनी एक पेशेंट से जिनका नाम मिस्टर प्रशांत आनंद है और इनकी उम्र लगभग 33 ईयर्स के आसपास है। इस पेशेंट को जो है वो जून 2023 में कमर दर्द की तकलीफ़ स्टार्ट हुई थी और पेशेंट जो जिम काफ़ी करते हैं, वेट लिफ्टिंग काफ़ी करते थे और इन्हें लगा कि ऐसे ही हुआ होगा, इसके बाद आराम हो जाएगा। इन्होंने अपने जिम को कंटिन्यू रखा और लेकिन कुछ दिन के बाद पेन बढ़ता चला गया और कुछ इन्होंने फ़िज़िकल ट्रीटमेंट्स, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस भी करी होंगी, लेकिन ये पेन बढ़ता चला गया और कुछ दिनों बाद इनका पैर, लेफ़्ट वाला जो लेग था, बायां पैर, वो सुन्न पड़ने लगा था। इवन थोड़ा सा भी चलने पे पैर लोड नहीं ले रहा था, पैर सुन्न पड़ जाता था, पैर भारी होने लगा था। तो पेशेंट ने कई जगह डॉक्टर्स को दिखाया, एमआरआई की रिपोर्ट करवाई और हर जगह रिपोर्ट देखने के बाद इन्हें जो है ऑपरेशन की सलाह दी गई थी कि इन्हें जो है ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनको L5-S1 में डिस्क एक्सट्रूजन हो रखा था, जिसके कारण इनका नर्व कंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और पैर इनका लोड नहीं ले रहा था। पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा था, पेशेंट चल नहीं सकते। उनका कहना है कि 80% उनकी वॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, वो टोटली बेड पे हो गए थे, या तो सीधे लेटे रहते थे या फिर वो थोड़ी देर के लिए खड़े हो पाते थे। उनका बैठना मुश्किल था, चलना मुश्किल था, उनके डेली एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट सभी ख़त्म हो गई थी। पेशेंट हमारे पास दिखाने के लिए आए हैं, हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, उनकी रिपोर्ट देखी और उसके बाद हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का स्टार्ट कराया। पेशेंट का पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के कुछ दिनों के बाद ही इनको हल्का फुल्का आराम आने लगा था और पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में पेशेंट का कहना है कि आज उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें कोई दर्द है, ना तो वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं और ना ही उन्हें कोई दर्द है, ना कोई नंबनेस है। अब वो आराम से 4-5 किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं और इवन अब वो वापस जिम ज्वाइन करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की किसी तकलीफ़ से परेशान है, जिसे जो है स्लिप डिस्क है या शियाटिका नर्व कंप्रेशन ये सब हो रखा है, सर्वाइकल की दिक्कत है या घुटनों में प्रॉब्लम है और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो आप हमसे एक बार अवश्य संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेशन नहीं चाहते हैं तो, लेकिन आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि पेशेंट को हम लोग जैसे 15 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं कि तुरंत 15 दिन में पेशेंट को आराम महसूस पूरी तरीके से नहीं होता। तो वहाँ आप थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि हम पहले से कह के चलते हैं कि आपको जो भी आराम होगा वो पूरी तरह से आराम आपको 1.5 महीने के अंदर आएगा। चेंजेस 1.5 महीने के अंदर आते हैं एमआरआई में, आराम आपको 15 दिन में ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक आ जाता है। तो अगर आप इस तरह की किसी तकलीफ़ से परेशान हैं तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे मिलने की 2 जगह हैं। पहला पता है हमारा स्वरूप क्लिनिक के नाम से B26 हैरो स्कूल की गली, डीडीपुरम, बरेली, और दूसरा पता हमारा है ओमचंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मीरगंज फ्लाईओवर के पास, मीरगंज, बरेली। इन दोनों एड्रेस में से आप हमसे कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर अगर बरेली के बाहर के हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पे अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए मुलाकात करें अपने इस पेशेंट से जिनका नाम प्रशांत आनंद है और उनके ही शब्दों में सुने कि उन्हें कितनी तकलीफ थी और आज उन्हें ट्रीटमेंट के बाद कितना आराम है। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? मैम मेरा नाम प्रशांत आनंद है। ओके, प्रशांत कितनी एज है लगभग मैम आपकी? 33 ईयर्स ओल्ड। 33। प्रशांत, थोड़ा सा अपने सुनने वालों को बताइए कि आपको क्या तकलीफ थी, कितने टाइम से थी, जिसके लिए आपने हमारे यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट करवाया है। क्या दिक्कत हो रही थी आपको? मैम एक्चुअली मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग करता हूँ मैं। तो मैम जून में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, रात में सोते वक्त हुई थी। मतलब जब मैंने टर्न लिया लेफ़्ट साइड में तो मुझे ऐसा लगा कि नस चली गई कमर की। ओके। उसके नेक्स्ट डे मतलब नॉर्मली मैं समझा कि शायद जिम करने से नेक्स्ट डे जाऊँगा तो ठीक हो जाएगी। जी। उसके नेक्स्ट डे भी जिम गया, फिर वो दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। ओके। फिर उसके नेक्स्ट डे मुझे ऐसा लगा लेफ़्ट पैर में मेरा थोड़ा सा सुनपन सा आने लगा था, हल्का हल्का सा अंगूठे के पास। फिर उसके बाद हमारी कॉलोनी में एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर रहते हैं, तो उन्होंने उनके पास मैं गया तो उन्होंने फिजियोथेरेपी करना स्टार्ट कर दिया। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवा लो, विदिन 7 डेज आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक हो जाओगे आप। जी। तो 7 दिन हो गए, उसके बाद 15 दिन भी हो गए, रिलीफ नहीं मिला, दिक्कत और बढ़ती गई। फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने एमआरआई बोला, तो एमआरआई उनसे सजेशन लेके नहीं कराया था, हमने डॉक्टर बरेली में एक डॉक्टर है न्यूरोसर्जन, उनको दिखाया तो उन्होंने एमआरआई सजेस्ट किया तो करवाया एमआरआई।
उन्होंने फिर थर्ड स्टेज बोल के कि आपकी छाती का जो नर्व है वो डिस्क निकल के उसको दबा दी है, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा ओके प्रशांत, जल्दी थोड़ा सा से। इंटरप्ट यस करूँगी यहाँ पे। जो आपने बताया कि आपको जून से तकलीफ स्टार्ट यस हुई मैम। थी और कमर से स्टार्ट हुई, फिर यस आपको मैम। धीमे धीमे कुछ दिनों में पैर में दर्द यस तकलीफ मैम। मैंने लगी थी। यस मैम। तो पैर में दर्द जा रहा था या सुनपन या झंझनाट ये सब भी आ रहा ये था? सब भी हो रहा था ये सारी मैम, ये चीज़ें। सब चीज़ें। तो इन सब के चलते आपने बताया कि आप कई दिन तक कुछ कुछ ट्रीटमेंट लेते रहे हैं। यस मैम। तो उन सब ट्रीटमेंट के दौरान पे या उससे पहले भी आपकी कंडीशन क्या थी? आपका डेली रूटीन पे क्या असर पड़ रहा था उसको लेकर? मैम एक तो मैम मैं बिजनेस है मेरा, गिफ्ट है स्टेशनरी का, तो वो बंद हो गया अभी। अच्छा, नहीं आपके और रूटीन पे क्या हुआ था? रूटीन पे मतलब ये था आप मैम, काम कर कितना चल पाते थे, कितना नहीं बैठ चल पा पाते रहा, थे, क्या थी चीजें थी आपकी? खड़े खड़े तो मैम खाना खा रहा था मैं, अच्छा, आप बैठ नहीं पा रहे बैठ थे? नहीं पा रहा था, 2-4 सेकंड बैठना होता था फिर खड़े, मतलब अगर बॉडी स्ट्रेट है तो 2-3 मिनट के लिए आराम मिल जाता था, लेकिन बैठने पे आराम नहीं मिला था। अच्छा, आपको बैठने पे तकलीफ ज्यादा तकलीफ होती ज़्यादा थी? थी, या तो लेटे रहो पूरे टाइम स्ट्रेट, करवट भी नहीं ले सकता था, प्लस नीचे पैर में बहुत झंझनाट और पैर लटकाते स्वेलिंग सूज जा रहा था पैर। एंड चलना फिरना आपका कितना हो पा रहा था? मैम 80% वॉकिंग मेरी ख़त्म हो गई थी, अच्छा, आप बिल्कुल मतलब चल ही नहीं पा चल रहे नहीं थे? पा रहा था मैम। ओके। तो प्रशांत, क्या इस हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने से पहले आपने कई जगह कुछ और ट्रीटमेंट्स वगैरह भी लिए थे? यस मैम, दिल्ली में एक न्यूरो सर्जन है, उनसे सजेस्ट करके आया था मैं, तो उन्होंने मेडिसिन लाई थी तो वो ली थी, फिर उससे भी रिलीफ नहीं मिला, तो यहाँ का इस क्लिनिक का मुझे किसी ने तो बताया था, पहले आपको ऑपरेट के लिए ही बोला गया सारे था? डॉक्टर्स ने अच्छा। ऑपरेट के लिए कह दिया ओके, था। तो प्रशांत, जो आपने हमारे यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपका कहना है कि उस वक्त आप बिल्कुल बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं Yes, पा ma'am. रहे थे, पैर सुन्न हो जाता था Yes, आपका। ma'am. तो कितने दिन के ट्रीटमेंट के बाद आपको रिलीफ आने लगा था, और अब जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपकी क्या स्थिति है? मैम जून में प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपके पास मैम अगस्त में आया था। जी। अगस्त में मैम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी मेरे को मैम। तो ट्रीटमेंट अभी क्या स्थिति है आपकी? मैम अभी तो मैम ऐसा लगता है कभी कोई दिक्कत थी, हुई नहीं थी मतलब प्रॉब्लम। आप कहना चाहिए कितना परसेंट आप बताएंगे कि आपको आराम है? जैसे आपने उस समय कहा कि आप जब ट्रीटमेंट शुरू कराने से पहले 80% आपकी वॉक खत्म हो गई थी, आप बैठ नहीं सकते थे। अब कितना आराम है? परसेंटेज में हम पूछें तो अब कितना आराम है आपको? मैम मन नहीं, आपने कह रखा है अभी प्रिकॉशन रखना है आगे, वरना मैम ये करता है कि आज जिम स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, मतलब अब आप पूरी तरीके से हाँ मैम, अपने ये आप को लगता ठीक है। महसूस यस कर रहे मैम, हैं? अच्छा, अब आपको कोई पेन किलर वगैरह तो नहीं लेनी पड़ रही है? दवाई कोई मैम दर्द तो नहीं है, नहीं। कुछ भी ऐसा? ओके। वो थोड़ी मैम 5% नमनेस जो है पैर लेफ्ट साइड में वो हल्की सी है, लेकिन वो आपने कहा विद इन ए टाइम बीइंग वो चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा है। तो प्रशांत, इस ट्रीटमेंट को लेके आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आपके तरीके के बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इस तरह की तकलीफ होती है, जिन्हें ऑपरेट के लिए बोला जाता है और वो ऑपरेट नहीं कराना चाहते या करा लेते हैं, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में? मैम मैं तो मैम सजेस्ट करूँगा कि मैम से कंसल्ट करें और प्लस पेशेंस रखें, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं लग रहा था कि पता नहीं 15 सीटिंग हो गई, 20 हो गया, अभी तक रिलीफ नहीं मिला, या कोई कंफ्यूजन में था मैं कि आराम है या नहीं है, लेकिन पेशेंस रखा है आराम मैम। मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ मैम। अच्छा, सही पूरी तरह से आप बस मैम जब संतुष्ट हैं? आपकी हरी झंडी देने का वेट कर रहा हूँ, जिम जाऊँ और शॉप वॉप स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच प्रशांत। थैंक यू वेरी मच।